नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन का असेसमेंट स्ट्रक्चर प्रपोज्ड, जो कि 21-22 का है, यानी अभी नया दिया हुआ है। 3rd to 5th क्लास तक ऑनलाइन मोड में हम असेसमेंट कैसे करें, क्या बच्चे को उसके लिए मार्क्स मिलेंगे या फिर टीचर किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न देख सकता है, इसमें किस तरह से एग्ज़ाम बनाएगा, कितने मार्क्स किस चीज़ के लिए अलॉट करने हैं, ये सारी चीज़ें इस असेसमेंट स्ट्रक्चर में बताई गई हैं। तो इसमें पहले इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट हमें किस तरह से करना है, स्ट्रक्चर किस तरह का है। पीरियोडिक टेस्ट होंगे, मिड टर्म होगा, सेकंड पीरियोडिक होंगे, फाइनल टर्म होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके लिए किस चीज़ के लिए, किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दैट। देन सेकंड इज द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़. These subject enrichment activities are related to particular subjects and these are the activities of that related subjects. Like अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो हिंदी की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी। इसी तरह से इंग्लिश की भी इंग्लिश से रिलेटेड होंगी, मैथमेटिक्स की मैथ से रिलेटेड होंगी, ईवीएस की ईवीएस से रिलेटेड होंगी। यानी कि जिस सब्जेक्ट की एक्टिविटी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। और ये किस तरह से होंगी, इनके लिए कितने मार्क्स अलॉटेड है, कितने मार्क्स एक सब्जेक्ट के लिए दिए जाएंगे, मंथ में कितने बार सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ लेनी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सम सजेस्टेड एक्टिविटीज़ और ऑल्सो गिवन देयर कि किस सब्जेक्ट में हम किस तरह की एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। रूब्रिक्स फॉर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो गिवन कि यदि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हम कराते हैं और बच्चा उन्हें करता है तो किस आधार पर, किस बेसिस पर हम उन्हें मार्क्स देंगे, उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या होंगे, रूब्रिक्स क्या होंगे। देन नोटबुक सबमिशन, एज वी ऑल नो कि जब प्रीवियस टाइम में ऑफलाइन स्कूल था तो हम नोटबुक सबमिशन बच्चों से कराते थे और उसके मार्क्स उन्हें देते थे। लेकिन अब ऑनलाइन मोड में हम कैसे करेंगे, मंथ में कितनी बार हमें नोटबुक सबमिट करानी है, किस तरह से उसके मार्क्स दिए जाएंगे, कितने मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, तो वो हम नोटबुक सबमिशन में पढ़ेंगे और उसमें कितने मार्क्स हमें फुल एंड फाइनल एग्जाम में नोटबुक सबमिशन के रखने होंगे। देन नेक्स्ट है रूब्रिक्स फॉर नोटबुक सबमिशन, यानी नोटबुक सबमिशन हम जो कर रहे हैं वो किस आधार पर, क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जिन्हें लेकर हम बच्चे को मार्क्स देंगे कि ये चीज़ें बच्चे ने कंप्लीट करी हैं तो दैट मार्क्स इज अलॉटेड फॉर दैट वन। तो इस तरह से रूब्रिक्स दिए गए हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट पहले जैसे ही, जैसे 40 मार्क्स का था अभी 40 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि इसे फर्दर डिवाइड किया गया है ओरल में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो वो हम आगे इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये किस तरह से डिवाइड किया गया है। तीनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, और अगर रीजनल लैंग्वेज है तो वो आ जाती है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगी, मैथमेटिक्स में मैथ्स और ईवीएस में ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज आ जाएगा। देन वी विल रीड स्ट्रक्चर ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन कि किस तरह से उसमें मार्क्स अलॉट किए गए हैं, कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। ये एक नई चीज़ इसमें जोड़ी गई है, लेकिन बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, और ये मिड टर्म एग्जामिनेशन में जोड़ी गई है जिसके लिए पर्टिकुलर मार्क्स अलॉटेड है। देन ओरल, ओरल में हम ये जान पाते हैं कि बच्चा कितना सीखेगा, और ये चीज़ मिड टर्म एग्जामिनेशन में भी एड ऑन की है जिससे कि हम ये देख पाएँ कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। उसके बाद मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, और अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें, और मैथमेटिक्स में, और फिर उसके बाद ईवीएस में। यहाँ SEE का मतलब है सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद ये बताया गया है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से ली गई हैं, और जब हम इन रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो वी हैव एन आइडिया ऑल्सो, जैसे कि MDP के बारे में, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम क्लिक करेंगे तो वी गेट एन आइडिया कि किस तरह से हमें मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाना है।
पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट किस तरह से दिया हुआ है, जो कि इसका पॉइंट 2 था। देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ है इसके लिए 5 मार्क्स अलॉटेड है और दिया हुआ है कि 1 सब्जेक्ट पर मंथ होगा अप टू 4 मंथ्स, यानी एक मंथ में एक ही सब्जेक्ट लिया जाएगा, फिर दूसरे मंथ में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे मंथ में तीसरा सब्जेक्ट और फोर्थ मंथ में फोर्थ सब्जेक्ट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पहले मंथ में हिंदी लेते हैं तो दूसरे मंथ में हम कोई और जैसे ईवीएस ले सकते हैं, फिर तीसरे मंथ में हम इंग्लिश ले सकते हैं और फिर फोर्थ मंथ में हम मैथमेटिक्स ले सकते हैं। दैट मीन्स एक सब्जेक्ट की एक्टिविटी एक मंथ में होगी और उसके लिए 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इस तरह से 5 मार्क्स की 4 मंथ्स में 4 एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, इस तरह से होगा। इसके बाद नेक्स्ट है नोटबुक सबमिशन। ये मंथ में एक बार होगा। आप असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं नोटबुक सबमिशन के लिए और स्टूडेंट से बोलेंगे कि वो वहाँ पर नोटबुक अपनी सबमिट कर दे PDF फॉर्म में। देयर यू कैन चेक। तो मंथ में एक बार आपको चेक करनी है और इसके लिए 5 मार्क्स अलॉटेड है हर बच्चे के लिए। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट, ये 40 मार्क्स का होगा, लेकिन जो इसके मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स लिए जाएंगे एग्ज़ाम के एंड में। 40 मार्क्स का होगा जिसमें से 10 मार्क्स का ओरल होगा और 30 मार्क्स का पेन एंड पेपर टेस्ट होगा। इस 30 मार्क्स में भी 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम यानी कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो होगा। ये 40 मार्क्स का होगा जिसे हम बाद में 10 में कन्वर्ट कर देंगे फाइनल रिपोर्ट कार्ड में। एंड देन मिड टर्म एग्जामिनेशन जो अभी हमारा रिसेंटली होने वाला है इन अक्टूबर। मिड टर्म एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा एंड दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द मार्क्स 20, 20 एंड 40। 20 फॉर MDP। यहाँ पर MDP से मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, यानी कि जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं इसके लिए 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 20 मार्क्स का हम ओरल लेंगे और 40 मार्क्स का हम पेन एंड पेपर टेस्ट लेंगे। इस तरह से 100 मार्क्स जो होंगे हमारे वो मिड टर्म के हो जाएंगे और सेम इसी तरह से फाइनल टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए भी 100 मार्क्स होंगे। ये जो MDP प्रोजेक्ट है ये हमें एक ही देना है और इसको 2 बार असेस करना है, 2 टाइम्स, एक बार फर्स्ट टर्म से पहले और एक बार सेकंड टर्म से पहले, और उसी के बेसिस पर हमें उसके मार्क्स अलॉट करने हैं। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर। एक बार फिर से कंफर्म कर देती हूँ। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स की होंगी, मंथ में एक सब्जेक्ट की एक ही बार होगी। नोटबुक सबमिशन एक बार होगी, मंथ में 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे उसके लिए। पीरियोडिक टेस्ट 40 मार्क्स का होगा, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू 10। 80 मार्क्स का मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा जो कि फर्दर डिवाइड है MDP मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, ओरल और पेन एंड पेपर टेस्ट पे। इस तरह से 100 मार्क्स अलॉट होंगे। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। Then subject enrichment activities. As we have already discussed कि इसका जो वेटेज होगा 5 मार्क्स का होगा, लेकिन हमें इसके लिए टोटल मार्क्स 20 लेने हैं और 20 मार्क्स में से बच्चे को मार्क्स देने हैं। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 5 में, यानी वेटेज हम इसका 5 कर देंगे। इट डिपेंड और बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है, देखिए अगर आप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं या कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहली बार वो जानेगा साइकिल के बारे में, उसके बाद वो बार बार प्रैक्टिस करके स्किल्ड हो जाएगा। तो साइकिल चलाने में वो हैंडल को पकड़ना सीखेगा, पैडल मारने सीखेगा, इस तरह से कई चीज़ें सीखेगा ना, तो वो उसकी कॉम्पिटेंसीज हो गई। इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट्स को कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड कर लेते हैं। जब इन कॉम्पिटेंसी पे बच्चा मास्टरी कर लेता है तो उसे बोलते हैं हम स्किल्ड। तो जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो बच्चा उस क्लास की कॉम्पिटेंसी पे मास्टरी कर लेता है, देन ही और सी बिकम स्किल्ड। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉम्पिटेंसीज होती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। अब टेक्निक्स और मेथड क्या है, ये टाइम बाउंड होना चाहिए, ग्रुप वाइज होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर किया जाना चाहिए। टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। टूल्स क्या होंगे इसके, गूगल क्लासरूम में लिया जा सकता है, व्हाट्सएप पे लिया जा सकता है, काहूत, क्विज़ेस, लाइव वर्कशीट, हॉट पोटैटोस, एक्लिप्स एंड सो मच मोर, बिकॉज इट इज़ प्रपोज्ड ओनली यू कैन यूज़ अदर टूल्स ऑल्सो।
रिसोर्सेज क्या होंगी, टेक्स्ट बुक से हम ले सकते हैं एक्टिविटी, इंटरनेट से ले सकते हैं, बट इट इज़ अप टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। अगर क्लास 3rd का बच्चा है तो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हमें लेनी है, अगर क्लास 4th का बच्चा है तो उसकी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हमें लेनी है, एज सच एंड सो ऑन। दीक्षा है, ई पाठशाला है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यूट्यूब है, स्वयं प्रभा है, तो एंड सो मैनी मोर ऑल्सो। इसमें आपको क्या देखना है, दैट आई हैव टोल्ड यू इन स्ट्रक्चर कि 4 सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो वो 4 मंथ्स में होंगी ड्यूरिंग 1 टर्म, पहली टर्म में। कि जैसे मान लीजिए जून में आपने ली है तो वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी इंग्लिश के लिए हो गई, जुलाई में ली है तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी हिंदी के लिए हो गई, ऐसे ही अगस्त में मैथ्स के लिए, सितंबर में ईवीएस के लिए। यानी कि एक टर्म में आपको 4 एक्टिविटी करानी है और चारों एक्टिविटी 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। दैट मीन्स एक सब्जेक्ट की एक एक्टिविटी होनी चाहिए मिड टर्म से पहले। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इसमें हमें दी गई हैं। कंपोज अ पोएम, लैंग्वेज में दी गई हैं ये, वीडियो समराइजेशन, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, क्राफ्ट वर्क, थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट, रेडियो टॉक, क्लास मैगजीन, रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स, डिज़ाइनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लाइक दैट। और इसके अलावा भी हम ले सकते हैं, इस एड ऑन कर सकते हैं। मैथ्स में मैथ्स लैब एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ईवीएस में प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्यूज ले सकते हैं, सर्वे एंड केस स्टडीज़ ले सकते हैं, साइंस मैगजीन बनवा सकते हैं बच्चों से, रोल प्ले करा सकते हैं, फील्ड ट्रिप या एक्सकर्जन पे ले जा सकते हैं, जो अभी कोविड काल में पॉसिबल नहीं है तो हम उन्हें वर्चुअल टूर या वर्चुअल एक्सकर्जन पे ले जा सकते हैं, उसकी रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के लिए दे सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम कर सकते हैं। हर्बेरियम में हम लीव्स जो हैं वो इकट्ठा करते हैं, मैप वर्क कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कलेक्शन, कोइन स्टैम्प्स लाइक आउटडेटेड कोइंस एंड स्टैम्प्स एंड सबका कलेक्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छी फाइल्स बनती हैं इससे और अच्छी लगती है। इंटरव्यू ले सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर सजेस्टेड टू अस दैट वी कैन डू ऑल दैट एक्टिविटीज़ इन आवर क्लासरूम। और इसकी सहायता से हम बच्चे को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी करा सकते हैं, जिसके 20 मार्क्स बच्चे को हमें अलॉट करने हैं। उसके क्या रूब्रिक्स हैं ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो 20 मार्क्स कन्वर्ट करने हैं हमें 5 मार्क्स में, यानी उनका वेटेज 5 मार्क्स का होगा। रूब्रिक्स, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और ईवीएस। लैंग्वेज में यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रहे हैं, अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उसके बारे में। यहाँ पर जो रिटर्न असाइनमेंट होगा उसकी रूब्रिक्स सेम है। अगर रेगुलरिटी है बच्चे की, उसके लिए हम उसे मार्क्स करेंगे 5 मार्क्स, अगर रिटर्न असाइनमेंट हम ले रहे हैं तो। नीटनेस है, साफ सुंदर है, उसके लिए 5 मार्क्स। प्रेजेंटेशन अच्छी है तो उसके ऊपर 5 मार्क्स, और करेक्टनेस है तो उसके ऊपर 5 मार्क्स, यानी हो गए 20 मार्क्स। तो अगर कोई रिटर्न असाइनमेंट है तो उसके 4 रूब्रिक्स हैं, उसके बेसिस पे हम उसे 5 मार्क्स अलॉट करेंगे, तो टोटल हमारे 20 मार्क्स एक प्रोजेक्ट के हो जाएंगे। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट लैंग्वेज में लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन में दे रहा है बच्चा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो है वो लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन की है, तो उसमें होंगे रूब्रिक्स एक्सप्रेशन, कंसेप्ट, अटेंटिवनेस और ग्रामर। ऐसे ही अगर कन्वर्सेशन या डायलॉग है तो उसके रूब्रिक्स होंगे वर्बल एक्सप्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, पार्टिसिपेशन। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, हर के 5 मार्क्स होंगे। हर जो इसका रूब्रिक है 1 2 3 4 इनमें 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल 20 का हो जाएगा। और ओरल, क्यूज, स्टोरी टेलिंग और प्रोजेक्ट जो है इसमें मैथमेटिक्स, ईवीएस और लैंग्वेज तीनों के ही जो रूब्रिक्स हैं वो सेम है। पहला थिंकिंग स्किल, कि बच्चा कितना थिंक करके ये सब चीज़ें बनाई है, बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है या स्टोरी टेलिंग कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर मैथ्स और ईवीएस में अलर्टनेस होगी, ये थोड़ा चेंज है। टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से बच्चे ने टाइम निकाला है प्रोजेक्ट के लिए और किस तरह से मैनेज किया है टाइम को। और 4th होगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि उसने जितना सीखा है उसने किस तरह से अप्लाई किया। तो ये रूब्रिक्स होंगे और सबके 5 1 पॉइंट के लिए 5 मार्क्स अलॉट होंगे 20 मार्क्स का। वहीं मैथमेटिक्स में यदि ग्रुप प्रोजेक्ट्स है और ईवीएस में भी ग्रुप प्रोजेक्ट है तो उसके भी सेम है, आप देख सकते हैं ये। तो ये 4 रूब्रिक्स हैं इसके,
जो अगर सही है तो उसमें 5 मार्क्स अलॉट कर लेंगे। ऐसे ही मैथ्स लैब एक्टिविटी है तो भी उसके अलग से 5 रुब्रिक्स हैं, तो अगर उन पे बच्चा खरा उतरता है तो हम उसको 5 मार्क्स देंगे 20 मार्क्स का। ऐसे ही अगर वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी एमसीक्यू से रिलेटेड है तो उसके लिए 4 अलग रुब्रिक्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर बच्चा इनको कंप्लीट कर लेता है तो हम उसके अकॉर्डिंग से मार्क्स देंगे। तो इस तरह से हम 20 में से बच्चे को मार्क्स अलॉट कर सकते हैं, जितने भी बच्चे मार्क्स जानेंगे। तो ये थे इसके 2 पॉइंट्स। आगे के पॉइंट्स हम आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारा कुछ बता देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और उसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। इसके लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।